हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूं। काफ़ी लंबे समय के बाद ये आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। और आज का टॉपिक है हमारा नरेशन। नरेशन, जैसे कि आप जानते हैं, नरेशन का मतलब होता है वर्णन। नरेट से बना है नरेशन। नरेट भी से होता है वर्णन करना, और नरेशन हो गया ओनली वर्णन। तो नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट व इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, यानी कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। ये सारी चीजें हम आज शुरू से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? तो जब कोई व्यक्ति किसी कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के यूं ही या ऐसे ही अभिव्यक्त कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कोई कथन है और इसमें हम बिना किसी परिवर्तन के उस कथन को ऐसे ही लिख देते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज आई गो टू स्कूल डेली। राम सेज आई गो टू स्कूल डेली। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। और इस डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला भाग रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इनसे बाहर होती है, यानी कि ये जो इतनी है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है और रिपोर्टेड स्पीच इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी कहे कथन में कुछ जरूरी परिवर्तन करके उसे लिख देता है, तो वो क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसी डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है। देखिए दोस्तों, तो ये राम सेज दैट ही गोज टू स्कूल डेली। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कंजक्शन दैट से क्यों जुड़ी, ये गो का गोज क्यों हुआ, ये सारी बातें, और आई का ही कैसे हुआ, ये सारी बातें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल होते हैं उनके तहत है, जो हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। ये आज पहली वीडियो है नरेशन की, तो ये अभी स्टार्टिंग है। जो बिगिनर हैं, जो शुरू से सीख रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, तो उनके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल होगी। बाकी इसके मैं स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स आपको कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो ये होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच और ये होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना कैसा है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अब ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, सबसे पहला नियम हमारा क्या कहता है? सबसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव हो, तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अब असर्टिव में भी दो भाग होते हैं। असर्टिव के दो भाग होते हैं, एक पॉजिटिव जिसे बोलते हैं और एक बोलते हैं निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव वाक्यों की हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो देखिए, पहला नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये कॉमा से बाहर होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तब हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो तब इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको ये चार पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू को, रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे और से टू को ओनली टेल में चेंज कर देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तब हमें यह करना है इनडायरेक्ट बनाते समय कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू को टेल्स में बदल देंगे और से टू को टेल में बदल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को आपको कंजक्शन दैट से जोड़ना है। इस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हमें कैसे जोड़ना है? कंजक्शन दैट से। यानी कि आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपको कंजक्शन दैट से जोड़ना होगा। तीसरा नियम कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का केवल टेंस नहीं बदलेंगे, इस बात पे विशेष फोकस करना है आप लोगों को।
जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमो के अंदर होती है, इस रिपोर्टेड स्पीच का केवल टेंस नहीं बदलते हैं। केवल टेंस नहीं बदलते हैं तो इसका मतलब यह है कि टेंस के अलावा और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बदली जा सकती हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो कोमा है या इन्वर्टेड कोमा है इनको हटा देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको, फिर एक बार से बता देता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको 4 नियम ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज टू आता है तो सेज टू को आप टेल्स में बदल देंगे, और अगर से टू आता है तो से टू को आप टेल में बदल देंगे। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे, यहाँ पे आप कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच का केवल टेंस नहीं बदलेंगे। ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है इसका हम केवल टेंस नहीं बदलेंगे, बाकी और चीजें जो बदलने वाली होगी जैसे कि पर्सन होते हैं या और भी बहुत सारी चीजें होती है जो बदलने वाली होती है वो सब कुछ बदलेंगे। और इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो जो रूल अभी आपको बताया था मैंने उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल को अभी देखने से पहले एक रूल जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय पर्सन भी बदलते हैं, और पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में बाकी सब आते हैं। ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय 2 पर्सन बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन भी बदलता है और सेकंड पर्सन भी बदलता है। अब बात ये आती है कि फर्स्ट पर्सन को हम कैसे बदलेंगे और सेकंड पर्सन को कैसे बदलेंगे। तो आइए जानते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय फर्स्ट पर्सन जो आई और बी होते हैं इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता हमारा सब्जेक्ट आई या बी होगा तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल देंगे, और सेकंड पर्सन यानी कि यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर सुन लीजिए। इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। पहला हमारा डायरेक्ट स्पीच है राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो अभी हमने आपको बताया था, रिमाइंड कर लेते हैं रूल्स, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, और से टू को टेल में, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं, और कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। फिर एक बात बताई थी हमने आपको कि रिपोर्टेड स्पीच का केवल टेंस नहीं बदलते हैं, अभी बताया था आपको। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये सेज टू है, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस सेज टू को हम क्या बदल देंगे, टेल्स में, राम टेल्स मी। अब कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक है। रिपोर्टिंग पर रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं जरा रिपोर्टेड स्पीच में। अभी बताया था आपको कि रिपोर्टेड स्पीच का केवल टेंस नहीं बदलते हैं, तो टेंस को छोड़ के बाकी और जो भी चीजें होंगी जैसे कि पर्सन आ गए तो उनको तो बदलेंगे। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम। राम तो पुरुष है, मैन है, और एक वचन पुरुष का जो प्रोनाउन होता है बच्चों ही। तो दोस्तों इस आई को क्या बदल देंगे, ही में बदल देंगे। अब टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो टेंस तो चेंज करेंगे नहीं हम, केवल टेंस नहीं बदलते, लेकिन पहले हमारा सब्जेक्ट आई था और आई के अकॉर्डिंग गो में ऐसे एस फॉर्म नहीं लगी थी, बट अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही हो गया है, और ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, गो में ईएस जुड़ेगा, एस फॉर्म आएगी। तो ही गोज टू स्कूल डेली, बाकी सब सेम रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे हैव सेड
उन्होंने कहा है वी शैल नॉट कंप्लीट आवर टास्क, हम अपना टास्क पूरा नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ भी हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो वही नियम लगेंगे जो अभी आपको बताए थे। तो दे ऐसे ही रहेगा, हैव सैड भी ऐसे ही रहेगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम कंजंक्शन दैट से जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो वी है, यानी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट है दे, तो वी के स्थान पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। टेंस हमारा ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ क्या आता है, सेल आता है। आई और वी के साथ क्या आता है, सेल। बट अब हमारा जो वी है ये किस में चेंज हो गया, दे में, तो दे के साथ तो फ्यूचर में सेल नहीं आता, क्या आता है, विल। तो सेल को भी क्या में बदलना पड़ेगा, विल में। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, हम टेंस नहीं बदल रहे हैं, केवल सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार केवल हम उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल रहे हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा बी था तो सहायक क्रिया हमारी क्या थी, सेल थी, बट अब हम जब इंडायरेक्ट बना रहे हैं तो बी हमारा चेंज हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट हमारा दे है, तो वी के स्थान पे दे आ रहा है, और दे के अकॉर्डिंग फ्यूचर टेंस में क्या आता है, विल आता है, न कि सेल। तो सेल को हमने क्या बदल दिया, विल में, तो दे विल नॉट, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ यहाँ पे और देख लीजिए कि पहले हमारा सब्जेक्ट बी था, तो वी के साथ पॉसेसिव केस क्या आया था, आवर आया था, बट अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है, और दे के साथ जो पॉसेसिव केस आता है वो दे आएगा, क्या आएगा, दे है। जब ये हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो इसके साथ साथ इसका पॉसेसिव केस भी चेंज होगा। जैसे वी को हमने दे में बदला है, ऐसे पॉसेसिव केस को भी हमें बदलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीपक विल से टू मीरा, दीपक मीरा से कहेगा आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारी भाषा नहीं समझता हूँ। तो देखिए यहाँ भी रिपोर्टिंग पर हमारी क्या है, फ्यूचर टेंस में, तो इसमें यही नियम लेंगे जो अभी आपको बताए थे। तो दीपक विल का विल ऐसी रहेगा। अभी आ गया से टू, क्या आ गया बच्चों, से टू। तो से टू को हम क्या बदल देंगे, टेल में, क्या बदल देंगे दोस्तों, टेल में बदल देंगे। तो दीपक विल टेल मीरा, अब यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, और इस रिपोर्टेड स्पीच का केवल टेंस नहीं बदलेंगे, टेंस के अलावा और जो चीज होगी सारी बदलेंगे। तो यहाँ भी देखिए पर्सन आई आ गया, और आई को आप किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दीपक है, दीपक तो पुरुष है, एक वचन है, तो इसका प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। अब टेंस तो हमें बदलना नहीं है, पहले हमारा सब्जेक्ट आई था, आई के साथ प्रेजेंट डेट में डू नॉट आता है, लेकिन अब आपका सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही के साथ प्रेजेंट डेट में क्या आता है, डज नॉट। तो टेंस नहीं बदला, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदल गई। अंडरस्टैंड ऐसी रहेगा। अभी देखिए योर आ गया, योर पॉसेसिव केस है किसका, यू के साथ, यू के साथ पॉसेसिव केस कहलाते हैं, योर लगाते हैं, और यू को बदलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो यू के पॉसेसिव केस को किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा लड़की है, एक वचन है, और एक वचन फीमेल का जो पॉसेसिव केस लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, हर। तो योर क्या में बदल जाएगा, हर में, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द चिल्ड्रन से टू द टीचर, बच्चे टीचर से कहते हैं वी वांट टू प्ले क्रिकेट मैच, हम एक क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। तो यहाँ भी हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। तो जो नियम आपको अभी बताए वही फॉलो होंगे यहाँ भी। द चिल्ड्रन ऐसी रहेगा, और ये से टू हमारा क्या बदल जाएगा, टेल में, ठीक है। द टीचर कैसी रहेगा, और कंजक्शन दैट का यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। अब ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसका केवल टेंस नहीं बदलेंगे, और टेंस के अलावा कोई पर्सन बदलने वाला होगा तो उसको बदलेंगे। जैसे कि हमारा पर्सन यहाँ जो करता है ये फर्स्ट पर्सन है, और इसको हमें कैसे बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसका जो प्रोनाउन बनता है वो बनता है दे। बहुवचन कर्ता का जो सब्जेक्ट बनता है, कर्ता बनता है, वो बनता है दे। टेंस हमें बदलना नहीं है, तो ये बाकी ऐसे रहेगा, वांट टू प्ले ए क्रिकेट मैच, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पहली वीडियो बनाई है अभी ये नरेशन की, इसके बाद में जो और भी रूल आएंगे वो सारे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चले जाएंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नरेशन की, तब तक के लिए नमस्कार।